तो गाइस सोनी का स्ट्रगल तो सारे लोग सुने हैं, लेकिन आज मैं अपना स्ट्रगल का कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि मेरे पापा ने सोनी के ऊपर 50 लाख का इल्जाम लगा दिया था, और इससे रिलेटेड क्या बातें सच्चाई थी नहीं थी, ये सारा बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गाइस हुआ ये था कि आज से जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, तो वहाँ पे मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। वो विदेश में कमाते थे, साउथ अफ्रीका में काम करते थे, ठीक है। तो जब वहाँ से उन्होंने कमा के आए थे, तब तक यहाँ पे हम घर पे एक कांड कर दिए थे, बहुत बड़ा कांड किए थे। पता है कौन सा कांड? एक्सीडेंट कर दिए थे। उसमें मेरे पापा जी का बहुत नुकसान हुआ था, बहुत मतलब लॉस हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम पटना पढ़ाई करने के लिए गए गाइस, तो वहाँ पे हुआ ये था कि मेरे पापा बहुत लोगों को कर्ज दे दिए थे, जैसे कि रिश्तेदार में, हितई में, जिन लोगों को भी लगता था कि, तो बोलते थे मेरे पापा से। मेरे पापा एकदम मेरे से भी साफ दिल के, कोमल दिल के इंसान है, तो उनको भी माया लग जाता था, तो दे देते थे कि चलो अगला दे देगा। लेकिन वो लोग क्या करते थे, फंसा के रख देते थे। लेकिन मेरा पढ़ाई जब 12th का स्टार्ट हुआ था, 11 12 का स्टार्ट हुआ, तो मैंने पापा जी से बोला कि मुझे जाना है पटना पढ़ाई करने के लिए। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, जब तुमको पटना पढ़ना है तो तुम जाओ पटना, हम कुछ भी करके एडजस्ट करके कहीं से भी हम तुमको पैसा भेजेंगे, बस तुम रिजल्ट अच्छा लेके आना। मैंने बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद मैं पटना गया, और मैं अपने पापा जी का दुख देखता था, क्योंकि उनका पैसा तो सारा फंसा हुआ था, उनके पास से इनकम आना बंद हो गया था, और वो घर पे काफ़ी सालों से बैठ गए थे, 2 3 साल से लगभग। तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो जो कुछ भी होता था, तो गाइस वो लोग पैसा लेके फंसा दिए थे, ठीक है। तो गाइस वो लोग पैसा लेके फंसा दिए थे। फिर उसके बाद मेरे पापा मांगते थे कि मेरा बेटा पटना पढ़ने गया है, तो आप लोग कुछ पैसा दे दीजिए, हम उसको पढ़ाई के लिए देना है, ज़रूरी है, उसका कोचिंग का फीस देना है, उसको खाना पीना रहने का पैसा देना है। तो लोग नहीं देते थे, लोग 1,000 2,000 करके देते थे। लेकिन मेरे पापा गाइस कैसे भी करके महीना में 5,000 रुपये मेरे पास भेजते थे, ताकि मैं अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर पाऊँ, मुझे किसी चीज़ का दिक्कत तकलीफ ना हो। चिल्ला चिल्ली करो ना। तो मुझे किसी चीज़ का दिक्कत तकलीफ वहाँ पे ना हो, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए, ताकि मैं ये बोल नहीं पाऊँ कि इसके वजह से आपने पैसा नहीं भेजा, मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे पापा जी कैसे भी करके पैसा भेजते थे मेरे पास पढ़ाई करने के लिए, कि तुम लो पैसा, पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट लेके आना। और मैं भी पढ़ाई करता था। और गाइस 6 7 महीने के बाद मुझे ऐसा भी लगने लगा कि पापा जी के पास अब कहीं से लग रहा है पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे भी करके मेरे पास पैसा भेज रहे हैं, महीना का 5,000 करके भेज रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे काम तलाश भी करने लगे थे कि चलो काम तलाश कर लेते हैं, ताकि पापा जी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझको काम नहीं मिला, क्योंकि मेरा उस टाइम पे एज भी ज़्यादा नहीं था ना, 17 18 साल एज था। और 17 साल की उम्र में कोई काम नहीं देता है पटना में, है ना। और फ्रेशर को तो उतना रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग दुकान चलाता है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए। तो वहाँ पे काम नहीं मिला। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि क्या करेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि पापा जी पैसा भेज रहे हैं, रिजल्ट मुझे देना है, तो पढ़ाई करना ही होगा। तो मैं पढ़ाई करता था। लेकिन फिर हुआ ये कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। एग्ज़ाम नज़दीक आया तो फिर उसके बाद हमने एग्ज़ाम देने गए, और एग्ज़ाम जब दे के आए और मेरा रिज़ल्ट आया 80% गाइस, मेरा रिज़ल्ट आया 12th में। तो वहाँ पे मेरे पापा जी बहुत खुश हो गए। अब 12th के बाद होता है ना कि अब 12th के बाद बच्चा के दिमाग में आता है कि अब कुछ काम कर लेते हैं, कोई काम मिल जाए, कोई काम मतलब मिलेगा तो साथ में काम भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे। लेकिन अगर पढ़ने वाला बच्चा, वो पापा मेरे बोलते थे कि पढ़ने वाला बच्चा रहेगा तो कैसे भी पढ़ लेगा, ठीक है। क्योंकि उनके पास भी तो पैसा नहीं था, इनकम का स्रोत नहीं था, तो वो भी देंगे तो कहाँ से ही देंगे, है ना। और जो लोग लिए थे वो लोग देने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और देना चाह ही नहीं रहे थे। कुल मिला के बात ये है। फिर उसके बाद मैं काम की तलाश में लगा, तो एक दोस्त है मेरा, तो उसने क्या किया कि मैंने उससे बोला कि देखो भाई, थोड़ा सा कहीं काम लगा दो, तुम तो क्लिनिक पे रहते हो, मुझे भी कहीं लगा दो। तो उस टाइम पे उसके पापा का भी थोड़ा सा तबीयत, तो गाइस उस टाइम पे हुआ ये था कि उसके पापा का तबीयत खराब हुआ था।
तो वो अपने पापा को पटना लेके गया था इलाज कराने के लिए। तो वो बोला कि मैं जहाँ पे रहता हूँ तो एक काम करो, तुम वहाँ पे रह जाओ, तुमको वहाँ पे जो पैसा लगेगा बोलना, वो देंगे तुमको। तो मैं बोला कि देखो भाई, पैसा का तो बात वहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं, पैसा मुझे अभी नहीं चाहिए, और बस तुम मुझे जगह दिला दो, और बाद में मैं सोचूंगा कि कुछ काम वहाँ पे मिल जाएगा अच्छा से, तो फिर पैसा मैं ले लूँगा। तो फिर भी वो जब वहाँ पे डॉक्टर के पास वो लेके गया था, तो जो डॉक्टर साहब के पास मुझे रखवाया था, तो वो मतलब मैं अभी कुछ नहीं मुझे आता था, कुछ मैं सीखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 4-5 घंटे का काम था, नाम हम लिखना था, बस डेली का 100 रुपये देते थे। तो वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत मेरा कुछ हो जाता, क्योंकि घर से कुछ अब मिल नहीं रहा था तो हो जाता था। फिर उसी टाइम पे हुआ ये था कि जिस दुकान पे मैं अभी रहता था, मतलब अभी ना पहले, हाँ पहले जब मैं रहता था, उस दुकान में कुछ काम मतलब हो रहा था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके, दुकान के जो ऑनर थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि तो दुकान पे दवा आया है, जाओ थोड़ा सा देख लो, रिसीव कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं कर देता था, क्योंकि बात जो घर का है, तो मैं वो चीज़ करता था। फिर उसके बाद दुकान जब पूरा कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने बोले कि तुम ही दुकान पे रह जाओ। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ही रह जाऊँगा। तो दुकान पे रहने लगे, रहते 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 गाइस, पूरा जनता बाज़ार पे किसी का दुकान नहीं खुलता था। उस टाइम पे मेरा दुकान खुलता था। क्या उस टाइम आप पढ़ाई करते थे? हैं? उस टाइम आप पढ़ाई करते थे? उस टाइम 12 तो मेरा कंप्लीट हो गया था ना, तो 12 उसके बाद और कोई एडमिशन नहीं लिया ना, उस टाइम पे बीच में जो गैप रहता है ना 3-4 महीने का, उस टाइम पे इधर ही हम घूम रहे थे, कुछ काम मिल जाए, ठीक है। फिर सोचे थे कि एडमिशन कराएंगे जब पैसा वैसा कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा तो। और पापा जी बोले थे कि अभी कुछ दिन तक रहो, हम तुमको एडमिशन करा देंगे। लेकिन फिर उसके बाद दुकान पे जब रहते थे हम, तो क्या बात है, उसके बाद प्यार हुआ आपसे? ना बताओ। तो गाइस, जनता बाजार पे पूरा जब किसी का दुकान नहीं खुलता था, उस टाइम पे मेरा दुकान खुलता था 6 बजे, और 6 बजे से आपका दुकान नहीं, आप खोलते थे? हाँ, मतलब हम खोलते थे, मतलब वहाँ पे हम रहते थे ना एज ए स्टाफ के तौर पे, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो 6 बजे हम दुकान खोलते थे गाइस, 6 बजे खोलते थे, रात को 9 बजे वहाँ पे बंद करते थे। दुकान रात को 9 बजे बंद होता था, और बीच में कोई ब्रेक नहीं, मतलब खाना वाना खाना है तो चलो खा लेते हैं, नया नया दुकान है तो हम सोचे कि चलो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, नया दुकान है तो, और क्या ही करेंगे। मैं तो पूरा एकदम वही था, तो मेरे पास कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो रहते हैं, आखिर जाएंगे तो किधर जाएंगे ना। तब मुझे ऐसा मन में लगने लगा कि मेरा लाइफ में किसी का एंट्री होने वाला है। तब वहाँ पे सडनली रात को 7 बजे बाबू आई दुकान पे दवा लेने के लिए, मार्केटिंग वार्केटिंग शायद गई थी करने के लिए, तो उधर से आई। तो उस टाइम पे इससे मेरा कोई जान पहचान नहीं था, दवा लेने के लिए आई। तो ये बोली कि ये दवा है, तो हम लोग 2 लोग थे वहाँ पे, तो हम बोले कि वही बोले, जो साहब थे वही बोले कि नहीं, दवा नहीं है, तो ऑर्डर में लिख दो आदर्श, ये दवा मंगा देने के लिए, और जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप आके ले लीजिएगा। तो ये अपना नाम लिखा दी, नंबर लिखा दी। तब वहाँ पे जब दवा आया, तब मैं इसको मैसेज किया था ना, दवा नहीं आया था तभी मैंने मैसेज किया था कि वो हाय हेलो करके, क्योंकि मुझे लव एट फर्स्ट साइट इससे होने लगा था, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, वो नहीं करता था, लेकिन फिर भी ये मुझे जो देखी थी ना उस टाइम पे, मतलब क्या बोले, दिल में छेद हो गया था पूरा डायरेक्ट, पूरा एकदम हम पागल हो गए थे कि क्या था यार वो, सच में मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई आने वाला है और सच में एंट्री होगा क्या। तो इसको देखे, तो इस यहाँ से तो लव स्टोरी सबको पता ही है कि फिर वहाँ पे हम लोग मिले, धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हुआ, मेला में हम लोग गए, मिले। फिर उसके बाद से आना जाना हम लोग का लगा रहता था घर पे, दवा ववा का, बिना दवा का ज़रूरत नहीं भी होता था तो फिर भी ये मेरे से दवा मंगाती थी। तब वहाँ पे स्टार्ट होता है अब जब मतलब ये बोली थी कि अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो क्या आप मतलब समाज के सामने बता सकते हैं। हमने बोला कि हाँ, क्यों नहीं बता सकता। तो देखिए, अगर मैं प्यार करता हूँ ना तो 100% साथ निभाता हूँ और कभी साथ नहीं छोड़ता हूँ। तो जब इससे मेरा प्यार हो ही गया तो अब छोड़ने ना छोड़ने वाली बात ही नहीं है,
समाज में इज्जत दे सकते हो? तो हम बोले कि हाँ एकदम दे सकते हैं। बोलो कैसे करना है, तो यहाँ से तुम बताओ। क्योंकि मुझे प्यार नहीं करना था किसी से, और हम हमेशा बोलती थी एक ही बातें। अगर आप लोग मुझे दीदी बोलते हैं, आप लोग बार बार करके मना करते सोनी खुद को किन्नर ना बोले, तो माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं बोलते। बाकी और भी समाज के सारे लोग तो मुझे किन्नर ही बोलती थी ना। तो हम जानती थी किन्नर का शादी नहीं होता है, लेकिन कोई लड़का साथ देने वाला नहीं है, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। और बिहार में तो खास करके नहीं मिलेगा। बिहार में हम जितना भी रिश्ता देखे, यहाँ तक हमारे पास 8-9 लड़की काम करती थी, किन्नर काम करती थी, तो उन लोग को भी बॉयफ्रेंड था। ऐसा नहीं जो सब लड़का लोग धुआ हुआ दूध का था। जनता बाजार एरिया में उन लोग का भी बॉयफ्रेंड था, तो कोई साथ नहीं दिया है। यहाँ तक उन लोगों के साथ गलत वीडियो बना के भी वो लोग पब्लिश किए हैं। ऐसा भी हाल हुआ था हमारा एक डांसर के साथ। वो खुद को खुश करने के लिए भी सोच लिए थे, क्योंकि उसका साथ बहुत ही गलत किया था। और फिर पहले भी हम जहाँ रहती थी वहीं पे भी एक किन्नर थी, वो भी मर गई थी वही लड़का के चक्कर में। ऐसा बहुत सारे देखी हो, तो देखते देखते ना मैं थक चुकी हूँ। यहाँ तक इन्होंने भी देखी, हम शादी भी कराई हूँ किन्नर लोग को अपना जनता बाजार पे। क्या आपको पता था ना? एक शादी में इन्होंने मौजूद थे, एक लड़का आरा का था, आके शादी किए, कुछ दिन रहे फिर चले गए। और एक लड़का बंगाल से गया था, वो लड़का को भी हम शादी कराए थे जनता बाजार पे। और शादी कराने के बाद वो जो किन्नर थी हमारा ग्रुप में, उसको हम घर भी भेज दिए थे। सारे हमारे खर्चा से हम शादी किए थे धूमधाम से जनता बाजार पे। आज भी पंडित लोग से जाके पूछिएगा जो सोनी कितना शादी कराई है ना जनता बाजार पे, तो बोल देगी हाँ एक किन्नर को शादी कराई थी। जैसे दूल्हा दुल्हन के होता है ना, लड़का लड़की के बीच जैसे शादी होता है ना, पूरी रस्म से सारे चीज़ हम कराए थे। तो वो भी शादी नहीं टिका, अपना आंखों से हम देखी हूँ। उसका बाद जब किन्नर उसको लेके घर आए, तो लड़का वालों के घर के लोग बोले हैं, प्रेशर दबाव कुछ दिए हैं, तो लड़का ने बोले जो नहीं हम नहीं जानते थे जो किन्नर है, मुझे अनजाने में शादी करना पड़ा। तो डिवोर्स पेपर में ऐसा ही कुछ लिखा था, वो हम खुद ही पढ़ी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा था। लेकिन वो किन्नर खुद से ही बोले ठीक है इतना आरोप लेंगे, मुझे उसका साथ नहीं रहना है, हम कुछ नहीं करेंगे उसका खिलाफ, उसको डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स दे देंगे। ऐसा भी हम देखी हो। तो ये सब देख के हम कैसे उतना बुर्बकी करूँ जो हम रोज़ देखते आ रहे हो, जिस चीज़ के बीच में हम हो। तो इसलिए हम विश्वास नहीं करते थे, और ये मुझे इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, इतना मेरे लिए बहुत काफ़ी था। लेकिन प्यार हमारे अंदर कुछ नहीं चलता था जो मुझे प्यार ही करना है। अगर ये मेरा साथ जीवन भर दोस्ती रखता, मेरे को कोई नाराज़गी नहीं था। लेकिन अगर मेरे से प्यार कर रहे हो तो शादी के बाद ही हम प्यार करेंगे, यही मेरा कहना था। मुझे इज्जत देना पड़ेगा, समाज में अपना साथ लेके घूमना पड़ेगा। आप जहाँ जाइएगा मुझे भी वहीं पे ले जाना पड़ेगा, ले जाने का हिम्मत रखना पड़ेगा, तो अभी हम आपसे प्यार करूँगी। और प्यार तो बाद में होगा, पहले शादी करूँगी उसके बाद ही प्यार करूँगी, ऐसे ही हम शर्त रखी थी इनके साथ। और गाइस पता है, जब मैं दुकान में रहता था और इसके पास कभी कभी जाता था, तो दुकान के ओनर क्या बोलते थे कि तुमको हम गाड़ी जो दिए हैं वो लौंडाबाजी करने के लिए दिए हैं, ऐसा करने के लिए दिए हैं, वैसा करने के लिए दिए हैं। मतलब जब हम दुकान पे रहते थे तो मुझे तो महीना मिलता था 6,000, ठीक है, लेकिन बीच में बोनस भी मिलते रहता था। जैसे बोनस के तौर पे गाली हो गया, बोनस के तौर पे ये वाला शब्द हो गया, ये सब बोनस में मिलते रहता था, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे बहुत हर्ट हुआ। और मतलब गाड़ी है, ठीक है, उसको हम चला रहे हैं, अगर डेली सुबह में दुकान खोल रहे हैं, रात को आ रहे हैं, 1,000 का तेल अगर फुल टंकी कर दिया जाए कितना दिन जाता है? मुश्किल से 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर केवल जनता बाज़ार से घर से जनता बाज़ार जाना आना है तो 15 से 20 दिन जाएगा, और जल्दी तेल ख़त्म हो जा रहा है। तो अब तो हम दुकान ही पे जा रहे हैं ना, दुकान से तो कहीं और जा नहीं रहे हैं। कभी कभी रात को इसके रूम पे चला जाया करते थे, ठीक है। तो जब फिर वहाँ से जब हम लोग का वो स्टार्ट हुआ, जब हम ये बोली कि समाज में इज्जत दे सकते हैं, हमने बोला कि हाँ दे सकते हैं, तो उस टाइम पे ये बोली कि ठीक है तो फिर दे के दिखाइए। तो फिर उसके बाद कुछ मीडिया वाले जो लोग हैं वो लोग आए थे, हम बोले कि चलो इंटरव्यू कर देते हैं, और वहाँ पे समाज के सामने तो पूरा हो ही जाएगा, है ना। तो जब वहाँ पे हम लोग इंटरव्यू दिए, तब वहाँ से पूरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू देने के बाद
बहुत पूरा खड़बड़ी मच गया जनता बाजार पे कि आखिर एक कौन लड़का है कि ऐसा काम करने जा रहा है। मतलब ताना वाना सब जो कुछ भी था मिलना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। तो वहाँ पे मेरे पापा जी बहुत कोमल सीधे इंसान हैं, ठीक है। और उस टाइम हमको बहुत लोग बहुत भड़काया है, यहाँ तक इनका रिश्तेदार के कुछ लोग भी हमको भड़काए हैं, जो नहीं सोनी वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारे साथ धोखा करेगा। और भी बहुत सारे बात फेम के लिए है, यूट्यूब चैनल के लिए है, व्यूज़ के लिए है, फॉलोअर्स के लिए है, ऐसा भी बहुत बोले हैं। और फिर भी हम कोई बात इग्नोर नहीं रखी हूँ दिल पे। और गाइज मेरे पापा जी हम को सारे चीज़ इग्नोर किए हो। गाइज मेरे पापा जी को भी लोग बोला था सिखा के कि तुम एक काम करो, तुम अदर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ कि घर से 50 लाख रुपए लेके गया है और सोनी को दे दिया है। तो इस चीज़ के लिए उनको पापा जी को चढ़ा दिया था।